हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज समृत। तो हमारे पास कुछ दिनों पहले अभी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि टाटा मोटर्स और एलआईसीआई में इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है, टेक्निकली हमें उसको एक बार डिस्कस कर लेना है और फंडामेंटली वो स्टॉक कितना स्ट्रांग है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो किन लेवल्स पे करना चाहिए। तो उन सारी चीजों पे आज एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर्स के मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आते ही हमें एक अच्छी चीज देखने को ये मिल जाती है कि स्टॉक जो है वो थोड़ा सा अभी अपमूव बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड में होने के साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक और चीज देखने के लिए मिल जाती है, क्लासिकल चीज ये देखिए कि ट्रेंड लाइन चली आ रही है। ट्रेंड लाइन चली आ रही का मतलब क्या हो गया, जब भी स्टॉक यहाँ से जा रहा है, इस पार्ट को टच कर रहा है या इस मार्केट एरिया पे आ रहा है, तब वो नीचे जा रहा है। जब भी वापस फिर से आ रहा है इसी पर्टिकुलर एरिया से रेजिस्टेंस लेकर के वो दोबारा से नीचे आ रहा है। अगर आप इस पैटर्न को देखो फ्रेंड्स तो ये एक तरीके से इन्वर्टेड ट्रिपल टॉप पैटर्न हमारा बन रहा है, और इसका जो इनिशियल टारगेट हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं वो इनिशियल टारगेट हो जाता है कि ये जो नेकलाइन है यहां से लेकर के जो भी रेजिस्टेंस है अप्रोक्स ये हमारे पास 400 पॉइंट्स का रफली मोमेंटम निकल करके आ रहा है। अगर इसको हम लोग ऊपर की तरफ ही प्रोजेक्ट कर दें तो ऊपर की तरफ यहां से अगर सपोज कर लीजिए यहां कहीं से अगर हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है तो ऊपर कहीं पे इसका जो मोमेंटम आएगा हमारे पास वो 400 पॉइंट्स यहां से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 400 पॉइंट्स और रफली ये 900 लेवल्स तक जा सकता है बहुत इजीली आने वाले समय में। अभी जिनको भी इसमें इन्वेस्ट करना है या पोजिशनल ट्रेड लेना है वो लोग कहां पे देखेंगे इसको परचेज करने के लिए, वो लोग देखेंगे तब जब ये वाली जो ट्रेंड लाइन, ये जो मेजर माइनर ट्रेंड लाइन है जो छोटे टाइम फ्रेम पे बनी हुई है, जब ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर अगर प्राइस निकलने की कोशिश करता है तो वो लोग यहाँ कहीं पे अपना एंट्री पॉइंट लेंगे, और जो उनका एसएल होगा दैट इज जो पोजिशनल बेसिस पे उनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 350 के आसपास का कहीं पे होना चाहिए। क्योंकि अभी ये प्राइस सेक्शन में यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना यहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद से एक हेल्दी ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद से ये वापस से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद से अब ये दोबारा से अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अभी हमें ये देखना फ्रेंड आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अगर ये ब्रेकआउट दे करके निकल जाता ऊपर तो यहाँ पे एक हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम में कैसा परफॉर्म कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में कहां पे हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। तो अभी हम आ चुके हैं फ्रेंड्स इसके वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सेम फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जो एक माइनर सी ट्रेंड लाइन है, इस माइनर सी ट्रेंड लाइन को ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने के साथ ही हमें यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा पोजिशनल बेसिस पे। उस पोजिशनल ट्रेड को आप 3 से 4 वीक तक होल्ड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। अभी यहाँ पे आप देखोगे दोबारा से सेम प्राइस एक्शन पैटर्न हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से आया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, एक क्रूशियल लेवल था ये 350 का, इसका 350 के लेवल से ये ऊपर निकला है, ऊपर निकलने के बाद से दोबारा से रिटेस्ट करके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये तो हो गया पोजिशनल बेसिस का। अभी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर जिसको भी इसमें इंट्राडे पोजिशनल या कुछ ऐसा प्लान करना है, इंट्राडे बेसिस पे प्लान करना है, वो लोग इसमें कहां पे ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे के लिए फ्रेंड्स हम लोग हमेशा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पे 2 चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। पहली चीज तो ये कि ये जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है वो थोड़ा सा अभी एक चैनल में चल रहा है। चैनल इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो ये देख रहे हो आप, ये छोटा सा एक चैनल इसने बना करके रखा हुआ है। जब तक इस चैनल के अपसाइड या डाउनसाइड कहीं पे भी हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती है तब तक हम इसमें कोई भी ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे अगर हम लेते हैं तो हम लोग ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्टॉक है ये कहीं पे भी मूव करने के लिए रेडी हो रहा है, और मेरा इसमें अजम्पशन है कि ये थोड़ा सा ऊपर के साइड ही मूव करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग जो भी लोग इसमें इंट्राडे पोजीशन के लिए इंट्राडे पोजीशन बनाना चाहते हैं वो लोग इसको प्लान करेंगे 471 के ऊपर, उनका 102 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 1 से 2 टारगेट अगर आप बुक करने के लिए इसमें प्लान करोगे तो आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल करके आता है वो आ जाता है 477 या 78 के राउंड पे आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है। लेकिन उसके पीछे आपको ये देखना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग हमें यहाँ पे अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर देखने के लिए मिल रही है तब ये इतना मोमेंटम पॉसिबल है, अदरवाइज आप लोग इसको कंप्लीटली अवॉइड करोगे अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो। तो फ्रेंड्स ये तो था टाटा मोटर्स का टेक्निकल एनालिसिस। एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि फंडामेंटली टाटा मोटर्स के में क्या चल रहा है, कितना स्ट्रांग है वो, कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं जो साइट का यूज करता हूं उसका नाम है टिकर टेप। उसके सबसे पहले मैं देखता हूं कि ओवरव्यू क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको कई ढेर सारे रेशियोज देखने के लिए मिल जाते हैं। रेशियोज को आप अगर नहीं स्टडी कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों इन सारे रेशियोज में हमें बहुत ज्यादा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने एनालिसिस को बहुत ही सिंपल रखेंगे और बहुत ही क्लीन रखेंगे।
फाइनेंशियल एनालिसिस में हम लोग ये चेक करेंगे कि सबसे पहले इसकी इनकम क्या है, देन इसका बैलेंस शीट क्या है, देन इसके पास कैश फ्लो हो गया या फ्री कैश फ्लो अगर आप बोलें तो वो कितना बचा हुआ और वो कैसा है, उसको कंपनी किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाली बात ये बन जाती है फ्रेंड्स, ये जो प्रॉफिट्स है, ये जो टोटल कंपनी का रेवेन्यू है, ये धीरे धीरे इंक्रीज तो हुआ है। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ से 2018 से 2019 में भी आपको यहाँ पे रेवेन्यू देखने के लिए मिल जाएगा कि बढ़ रहा है, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से जो कंपनी की सेल्स है वो ड्रॉप हुई थी, इसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था। अच्छा, डिक्रीज होने के बाद से फ्रेंड्स अभी कंपनी क्या कर रही है, अभी उसका रेवेन्यू कैसे चल रहा है, अभी भी उसका कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम ही है, तो क्या हम इसमें इन्वेस्ट ना करें? नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम कंपनी को लॉन्ग टर्म में देखते हैं और कंपनी में हम ये देखते हैं कि क्या कंपनी रिकवर कर रही है फाइनेंशियली। अगर कंपनी स्ट्रांग है तो उसके स्टॉक की वैल्यू कितनी भी नीचे चली जाए वो मैटर नहीं करता, वो हमेशा हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि डिस्काउंटेड अमाउंट पे हम स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट होती क्या है? बैलेंस शीट का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं और उन लाइबिलिटीज को कंपनी कब टाइम टू टाइम पे आउट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या उन लाइबिलिटीज को कम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो फ्रेंड्स अगर पिछले 4 साल का इसमें कंपैरिजन देखें तो हमें ये देखने के लिए मिल जाता है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हुए, बट इन 2020 ईयर ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। रीजन भी आप सभी लोग को पता है क्या। लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज भी एसेट्स के हिसाब से थोड़ा बढ़ी ही हुई है। और अगर टोटल इक्विटी की हम बात करें तो टोटल इक्विटी यहाँ पे कंपनी की बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है किसी भी ऐसी कंपनी के लिए जिसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे चले आते हैं अपने तीसरे सेक्शन के ऊपर, जो कि हमारा है कैश फ्लो। कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो है और उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज कर रही है ये भी देखना बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज है। तो फ्रेंड्स अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे कैश फ्लो में हमें एक अच्छी चीज देखने के लिए ये मिल जाती है कि जो कंपनी के पास कैश फ्लो था वो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे यहाँ से नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, देन ये वहां पे फिर से पॉजिटिव हुआ है, फिर ये कोरोना में थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था। और जो फ्री कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो की जो वैल्यू वो धीरे धीरे इसको कंपनी जो है यूटिलाइज कर रही है। जो भी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो आता है उसको वो किसी ना किसी तरीके से अपने, या तो आप कह लीजिए R&D में या किसी भी ऐसी चीज में यूज कर लेती है जहां पे उसको लगता है कि यूजफुल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग देखने के लिए ये मिल जाती है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में जो कैश फ्लो की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुई है। और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुई है ये अच्छा भी है, क्योंकि कंपनी अपने कैश फ्लो को अगर सही से यूज करेगी तो उसको अचानक से किसी कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये तो था टाटा मोटर्स का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम दूसरे कंपनी पे आ जाते हैं जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिस्टिंग के साथ ही बहुत तेजी से हमें एक गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। इसका पहले हम चार्ट लगाते हैं और चार्ट में एनालिसिस करके देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। वीकली एनालिसिस पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो वीकली एनालिसिस में आप देखोगे कि ये इसमें बहुत ही शार्प फॉल आया था। शार्प फॉल आने के बाद से ही फ्रेंड्स इसमें आप देख लोगे कि यहाँ पे थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने के लिए मिल जा रही है 650 के लेवल्स पे, और अभी जो करंट स्टॉक की वैल्यू 680 के आसपास है। यहाँ से स्टॉक ने एक स्विंग बनाया है। जब भी कोई स्टॉक यहाँ पे कोई स्विंग बनाता है, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक होता है, तो हम उसको करंट सपोर्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई डेटा है नहीं जिसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसिडर कर पाए। अभी यहाँ पे एक देखने की चीज ये बन जाती है फ्रेंड्स कि ये जो स्टॉक है LICI का, ये एक ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड हो रहा है, और ट्रेंड लाइन को जब भी ये ब्रेकआउट देगा तब हम लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए देखेंगे। अभी हमें नहीं पता है कि ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये कितना नीचे जा सकता है या किस लेवल तक ये गिर सकता है। हो सकता है कल की डेट में या आने वाले समय ये 520 लेवल्स को देख ले। अगर ये इस स्विंग के नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हमें इसमें फिर तेजी देखने को नहीं मिलेगी, हमें इसमें सिर्फ गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि LICI से थोड़ा सा दूर रहें जब तक हमें कंपनी में कुछ ऐसा नहीं दिख जाता है कि उसमें इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है, तब तक हमें उससे दूर रहना चाहिए। देयर आर मल्टीपल कंपनीज विच आर डूइंग गुड एंड परफॉर्मिंग गुड बिजनेस, तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ नीचे के साइड एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल जाती है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम कनेक्ट करेंगे ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर निकल के आता है हमारे पास। यहाँ पे फ्रेंड्स देखने वाली चीज ये बन जाती है कि कंपनी का जो LICI का आप जो स्विंग देख रहे हो, स्विंग ये 660 लेवल्स के आसपास है। दोबारा जब ये नीचे आया था तो ये अप्रोक्स 670 के लेवल से टर्न हो चुका है। तो अभी हमें इसमें इन्वेस्ट कब करना है? हमें इन्वेस्ट इसमें तभी करना है जब ये 720 लेवल्स के ऊपर निकले या 720 लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, डेट टू की ऑन वीकली बेसिस पे अगर हमें कोई कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तब। अदरवाइज इसको हम कंप्लीटली अवॉइड करेंगे एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अभी चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमें
क्या देखने को मिल जाता है एज पर फंडामेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लगा रखी है इनकम स्टेटमेंट LICI की। यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज दिखाऊं तो फंडामेंटली जो कंपनी है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है एज पर जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे दोस्तों जो आपको टोटल रेवेन्यू है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था ओवर द पास्ट टाइम, लेकिन अभी क्योंकि ड्यू टू सर्टेन रीजंस एंड ऑल ग्लोबल कंडीशंस ये जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। अगर 2013 से हम लोग देखेंगे इसके रेवेन्यू को कंसिडर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1,89,608 का रेवेन्यू था ईयर 2013 में, देन ये ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, अगेन इंक्रीज हुआ और 2016 तक आते आते ये 2,72,113 के लेवल तक आ चुका था इन करोड़। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या परफॉर्मेंस चल रही है। यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो जो इसका रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज ही हुआ है अनटिल एंड अनलेस जब तक कोरोना नहीं आया था। कोरोना आने की वजह से काफी पॉलिसी होल्डर्स को यहाँ पे पॉलिसी क्लेम करने का एक रीजन मिल गया था, उसकी वजह से कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़ा सा आपको नेगेटिव देखने के लिए मिल जाएगा। अभी अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया था। ऑलमोस्ट इनके पास 50,000 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहा है, लेकिन उसको भी कंपनी ने धीरे धीरे करके उसको भी सस्टेन कर लिया और अभी कंपनी सही से परफॉर्म कर रही है। तो क्या अब हम इसको कैसे समझें? टेक्निकली हमें तो LIC में इन्वेस्ट नहीं करना है और फंडामेंटली हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। जब भी आपको कोई ऐसा सिनेरियो मिले तो आप सिंपली इसमें एंड कंडीशन लगा दीजिए। आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, आपने अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जब भी किसी दो चीज के बीच में एंड लग जाता है तो अगर और उसमें से कोई भी अगर एक नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे, अगर दोनों अच्छे हैं तब वो पॉजिटिव कंसिडर होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप इस मेथोडोलॉजी से चलते हैं तो LIC के लिए अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। हम लोग उसको देख लेते हैं कि इसका जो कैश फ्लो है या बाकी सारे बैलेंस शीट हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो बैलेंस शीट में अगर हम दोस्तों देखेंगे तो इसके पास जो कंपनी के पास टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी बढ़े हैं। अब एसेट्स बढ़े हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एसेट्स के पीछे लायबिलिटीज हैं वो धीरे धीरे बढ़ी हो, तो उसको भी एक बार चेक कर लेना जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे जो करंट लायबिलिटीज इनके पास हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो एसेट माइनस जो लायबिलिटीज है उसका जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा पर ईयर वो अप्रोक्सीमेटली आपको 10,000 करोड़ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात हमें ये देखने के लिए मिल जाती है कि इस कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है और जो कि एक नेगेटिव साइन है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ फ्री कैश फ्लो की, तो फ्री कैश फ्लो जो था वो ईयर 2013 में 3,300 करोड़ के आसपास था, जो कि 2014 में ग्रेजुअली नहीं बढ़ा है, बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ करके अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स हो गया था। फिर ये अचानक से डिक्रीज हो गया था और ये पहुंच गया था 3,569 के करोड़ के लेवल पे, देन ये अचानक से इंक्रीज हुआ। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कोई बहुत ही स्टेबल कैश फ्लो हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। देन आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जो ऑलमोस्ट 2018 से लेकर के 2020 तक आपको जो कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो है, वो नेगेटिव वैल्यूज में है। ठीक है, फिर ये अचानक से बढ़ गया, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग LIC को कंसिडर करेंगे कि फंडामेंटली तो ये भले ही कुछ भी कह रही हो कि हाँ ठीक है ये प्रॉफिट्स में है, लेकिन इसका जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है, बाकी सारी चीजें हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रही हैं। और डाउटफुल सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग उस कंपनी को अवॉइड करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको उस कंपनी में ट्रैप नहीं हो रहा है जिसमें भी आप डाउट कर रहे हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।